समस्त विज्ञान का खाप की तरफ से इनको बधाई देना चाहता हूँ। मैं इनको बधाई देता हूँ और स्कूल प्रशासन को भी बधाई देता हूँ। और पाठशाला स्कूल के जो मैनेजमेंट है और जो हमारे बहुत ही अजीज राजेश नैन है और उनके सारे स्टाफ को बहुत बधाई देता हूँ। है और जो बच्चों ने इस स्थिति में उनके माँ बाप भी नहीं थे तो भी इस स्थिति में इतने बढ़िया रैंक के नंबर लेना मैंने रखता है। ये सब हरियाणा में नंबर 1 बनने वाला है जी। उकलाना ब्लॉक तो क्या सारा हरियाणा में नंबर 1 पाएगा। पढ़ाई कर रहे हैं अपने उकलाना सर्कल की, अपने मतलब उकलाना एरिया की बहुत अच्छी तरक्की होगी। मतलब पूरे हरियाणा में 9वां नंबर लेना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और पाठशाला दिन बर दिन एक अच्छी एजुकेशन के बाद में और अच्छी अचीवमेंट के बाद आगे बढ़ रहे हैं, तो ये भी खुशी की बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रवि पथ न्यूज। अभी जो आप तस्वीरों में महिलाओं का खुशी से भरा नृत्य देख रहे थे, यह नृत्य सूर्यवाला चौक से टोहाना रोड पर स्थित पाठशाला यूनिवर्सल स्कूल के 10वीं कक्षा में विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम में हरियाणा भर में टॉप 10 आने की खुशी में किया जा रहा है। साथ में आप जो बीच में लोगों के शुभ संदेश सुन रहे थे, वह भी पाठशाला स्कूल को बधाई देने वाले उसके शुभचिंतक हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा घोषित 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणामों में सूर्यवाला से टोहाना रोड पर स्थित पाठशाला यूनिवर्सल स्कूल उकलाना ने ऐतिहासिक सफलता हासिल की है, जिसकी खुशी में स्कूल प्रांगण से सूर्यवाला गांव, उकलाना शहर, बूढ़ाखेड़ा, प्रभुवाला से होते हुए जाजनवाला, छोटा बड़ा दनोदा और सैंथड़ी तथा लितानी आदि गांव में विजय उत्सव मनाया गया। विद्यालय के छात्र ध्रुव ने 98% अंक प्राप्त कर हरियाणा राज्य में 9वां स्थान प्राप्त किया, जबकि छात्रा सिवोन ने 97.6 अंक हासिल करते हुए 10वां स्थान प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त आर्यन ने 97.2% अंक प्राप्त कर टॉप 12 में पक्का स्थान कर स्कूल का नाम रोशन किया। पाठशाला यूनिवर्सल स्कूल को पूर्व राज्य मंत्री अनूप धानक, विनयन खाप के प्रधान रघुवीर नैन, भाजपा नेता अमर सिंह पातड़, चेयरमैन आदि गणमान्य लोगों और अभिभावकों ने अपना शुभ संदेश और आशीर्वाद दिया। इन तीनों होनहार विद्यार्थियों ने न केवल स्कूल बल्कि पूरे क्षेत्र को गौरवान्वित किया है। उनके इस असाधारण प्रदर्शन से सिद्ध होता है कि पाठशाला स्कूल न केवल गुणवत्ता आधारित शिक्षा प्रदान करता है, बल्कि बच्चों की संपूर्ण प्रतिभा को निखारने के लिए अग्रणी भूमिका निभाता है। 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले अन्य होनहार छात्र एवं छात्राएं इस स्कूल प्रांगण में 50 से अधिक विद्यार्थियों ने 90% से ऊपर अंक प्राप्त कर अपनी मेहनत और विद्यालय की उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रणाली को सिद्ध किया है। रितिका, जिसने 96.4%, पारस 96.4%, गीता 95.6%, हैप्पी 95.4%, प्राची 95%, खुशी 94.6%, आशीष 94.6%, जसमीत 94.2%, अरमान 94%, सिमरन, केशव, स्नेहा, दीक्षा, जतिन, पायल, अरमान, राहुल, ऋतिक, साक्षी, मीनाक्षी, अंशुल, परमीत, नैन्सी, सिमरन, कार्तिक, साहिल, नितिन आदि छात्र छात्राओं ने 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम में नाम रोशन किया है। पाठशाला यूनिवर्सल स्कूल के चेयरमैन नवीन पातड़ एवं प्रिंसिपल राजेश नैन तथा प्रबंधन समिति ने सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को इस ऐतिहासिक सफलता की बधाई दी है। चेयरमैन नवीन पातड़ ने कहा कि हमारा उद्देश्य केवल परीक्षा में अंक लाना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को एक अच्छा इंसान, जिम्मेदार नागरिक और आत्मनिर्भर व्यक्ति बनाना है। उन्होंने कहा कि यह सफलता टीम वर्क, समर्पण और विश्वास की जीत है।
प्रिंसिपल राजेश नैन ने बताया कि विद्यार्थियों के इस शानदार प्रदर्शन से हमें और अधिक मेहनत करने और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा, खेल और संस्कार के प्रति जिम्मेदारी निभाने का हौसला मिलेगा। देखो, बहुत अच्छी खुशी की बात है ये। आज हमारे एक क्षेत्र के अंदर, पूरे ब्लॉक के अंदर, और बहुत हमारे लिए खुशी की बात, सबसे बड़ी बात है कि हमारे परिवार, हमारे बच्चों ने ये मतलब एक उपलब्धि हासिल की है, तो ये बहुत खुशी की बात है। और पाठशाला दिन बर दिन एक अच्छी एजुकेशन के बाद में और अच्छी अचीवमेंट के बाद आगे बढ़ रहे हैं, तो ये भी खुशी की बात है। स्कूल मैनेजमेंट, प्रिंसिपल और चेयरमैन के बारे में तो अच्छी बात है, उनको बहुत बढ़िया बधाई देना चाहूंगा मैं उनको, और पूरे गांव की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से उनको मैं बधाई देना चाहूंगा कि अच्छी अचीवमेंट वो ले रहे हैं दिन बर दिन। और हमारे लिए खुशी बात है कि हमारे बच्चे इस मुकाम पे जा रहे हैं, उनका आज स्वागत है। आज पूरे गांव के अंदर, कई गांव के अंदर हमारे उन बच्चों का स्वागत है, तो हमारी ज्योति है ये, और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है दोनों के लिए। सर, पाठशाला स्कूल का परिणाम इतना अच्छा आया है, आज विजय उत्सव मनाया जा रहा है, क्या ये हमारे गांव के लिए व हमारे परिवार के लिए और स्कूल के अध्यापकों के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, जो हमारे बच्चे हरियाणा में 9वीं और 10वीं पोजीशन पे आए हैं। सर, स्कूल मैनेजमेंट किस प्रकार से कार्य कर रही है? इसमें स्कूल मैनेजमेंट का विशेष योगदान है, क्योंकि जब तक अध्यापक 100% नहीं होगा तो बच्चा 100% नहीं आएगा। पूरा योगदान है स्कूल स्टाफ का, साथ में बच्चों का। तो क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से आज टॉप 10 हरियाणा में पाठशाला के बच्चे हैं? ये हमारे लिए तो मतलब बहुत बड़ी उपलब्धि है, और मैं तहे दिल से स्कूल के स्टाफ का और खासकर प्रदीप का, जिसने मतलब ये बच्चे छोटे छोटे लेके आया था, इनको तैयार किया है, बहुत मेहनत की है, तो ये भी बधाई के पात्र है। बताइए, आपके बच्चे का बहुत अच्छा रिजल्ट आया है पाठशाला स्कूल में, क्या कहना चाहिए? बेटा पहली तो लेकिन और 10वीं लगा पढ़ाई है या, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और सारे तो ऊपर नंबर लेगी। मेरा देवता विद्रू और मेरी बेटी शिवन भी। आज पाठशाला स्कूल के बच्चों का इतना शानदार रिजल्ट आया है, उस पर क्या कहना चाहिए? विद्यालय के पूरे स्टाफ को और पूरे इसके ननिहाल बच्चों के, ननिहाल पक्ष या बच्चे जहां से आकर के यहाँ रहते हैं, सबको हमारे तरफ से शुभकामनाएं। और मैं उम्मीद करूंगा बच्चे जिस लगन और मेहनत से अब पढ़ाई कर रहे हैं, इसी तरह आगे पढ़ते रहें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। स्कूल मैनेजमेंट, चेयरमैन, प्रिंसिपल को लेकर के कैसे? स्कूल प्रिंसिपल से वैसे मेरा अब तक कोई वास्ता तो नहीं पड़ा है, लेकिन जो बच्चों का रिजल्ट है वो ये बता रहा है कि स्कूल का अनुशासन और स्कूल की जो लगन है वो बहुत ही प्रशंसनीय है। यहाँ पहुँचने पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और इस धरती को नमन करता हूँ। आज बड़ा ही हर्ष का विषय बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है। 10वीं क्लास का जो रिजल्ट आया है, पहली, दूसरी, तीसरी तीनों पोजीशन पर पाठशाला का कब्जा है। और बोर्ड की बात करें तो 9th और 10th पोजीशन है पाठशाला स्कूल की। और जो दो भाई बहन हैं, ध्रुव और शिवोन, दोनों भाई बहन ने बड़ी लगन से, सगे भाई बहन, विपरीत परिस्थितियों में कमाल करके दिखा दिया उन्होंने। और अभी हमारे प्रधान जी दादा रघुवीर नैन ने हमें ज्वाइन किया, थोड़ा सा 5 मिनट लेट वो हो गए, तो अभी उनके साथ बातचीत रहेगी। पाठशाला यूनिवर्सल स्कूल का टॉप 10 में हरियाणा में नंबर आया है शिक्षा के क्षेत्र में, क्या कहना चाहेंगे, क्या समझते हैं? सबसे पहले तो मैं पाठशाला यूनिवर्सिटी स्कूल के प्रिंसिपल, डायरेक्टर और समस्त स्टाफ को इस विषय में बधाई देना चाहता हूं कि जो उकलाना ब्लॉक में 1st, 2nd और 3rd पोजीशन हासिल की है, ये सब इस स्कूल के स्टाफ की बदौलत है, जो उन्होंने दिल लगा करके इतनी मेहनत की है। दोबारा फिर मैं समस्त स्टाफ को, डायरेक्टर महोदय को बधाई देना चाहता हूं। और बड़ी खुशी की बात है, जो 3 पोजीशन आई हैं, इनमें से जो 2 पोजीशन है पहले, ये दोनों सगे भाई हैं और अपने नाना के घर सुरेड़ा में रहते हैं। विपरीत परिस्थितियों में ये अचीवमेंट इन्होंने हासिल कर रखी है। इन बच्चों को भी साधुवाद। और तीसरा बच्चा भी हमारा अपना गुआंढ है सूर्यवाड़ा, उसकी पोजीशन आई है। मैं समस्त विनयन का खाप की तरफ से इनको बधाई देना चाहता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं रवि पथ। इस वक्त हम धनौता गांव में मौजूद हैं।
आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ा काफिला पाठशाला स्कूल की ओर से निकाला जा रहा है। आज ये विजय उत्सव मनाया जा रहा है। सैकड़ों की तादाद में जो बच्चे आज विजय उत्सव मना रहे हैं, ये इसलिए मनाया जा रहा है कि पाठशाला स्कूल में 10वीं कक्षा का जो परीक्षा परिणाम है वो बहुत शानदार रहा। टॉप 10 में पाठशाला यूनिवर्सल स्कूल के बच्चे आए हैं। इसके अलावा अगर हम टॉप 20 की बात करें तो उसमें भी पाठशाला स्कूल के बच्चों का बोलबाला रहा है। ये लंबी चौड़ी कतार आप बच्चों की देख रहे हैं। पाठशाला यूनिवर्सल स्कूल जो सूरेवाला से टोहाना रोड पर उपस्थित है, वहाँ के बच्चे आज ये उकलाना, प्रभुवाला, सूरेवाला, लिटानी और दनोता जैसे गांव में विजय उत्सव मना रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में आज आकर के बता रहे हैं कि किस प्रकार से पाठशाला स्कूल का परिणाम रहा है। परीक्षा परिणाम की अगर हम बात करें उसको लेकर के आज विजय उत्सव मनाया जा रहा है। बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं जिन बच्चों की पूरे हरियाणा में 9वां स्थान, 10वां स्थान और 12वां स्थान प्राप्त किया है, वो बच्चे खुली जीप में बैठाए गए हैं। उनके गलों में फूलों की मालाएं हैं, नोटों की मालाएं हैं। साथ में स्कूल के चेयरमैन नवीन पातड़ हैं, प्रिंसिपल राजेश नैन हैं। आप देख सकते हैं कि विजय उत्सव, विजय जुलूस इसको हम कह सकते हैं, ये मनाया जा रहा है। आज यहाँ पर बच्चे खुली जीप में उनका स्वागत किया जा रहा है धनौदा गांव के अंदर, ये देख सकते हैं। और हम चलते चलते बच्चों से भी बात कर लेते हैं और प्रिंसिपल से भी बात कर लेते हैं। चलिए, आज विजय उत्सव मनाया जा रहा है, क्या परिणाम रहा, कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। मैंने 10th पोजीशन हरियाणा में ली है, 97.6% मेरे आए हैं। तो आप अपने स्कूल के बारे में बताइए कि कैसा आपका स्कूल का एनवायरनमेंट है, कितने देर आप पढ़ाई करते थे? बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है हमारा स्कूल का। हमारा स्टडी पे फोकस रहता है, कोई मतलब दिक्कत नहीं है। और स्टाफ भी बहुत अच्छा है। टीचर्स टाइम टू टाइम मोटिवेट करते हैं। और आप अपने बारे में क्या नाम है आपका? आर्यन। कौन सी पोजीशन है? मेरी ब्लॉक में 3rd पोजीशन आई है और हरियाणा में 12th पोजीशन आई है 97.2% के साथ। तो क्या कहना चाहेंगे अपने स्कूल और अध्यापकों के बारे में? रही बात हमारे स्कूल की, हमारा स्कूल हर फील्ड में लगभग बेहतरीन है, सबसे किसी से पीछे नहीं है। और हमारे टीचर्स ने हमें समय समय मोटिवेट किया है पढ़ने के लिए। आपका नाम? रितिका सर। रितिका, बताइए अपनी पोजीशन। मेरे 96.4% आए हैं और हमारे टीचर्स का ही सबसे ज्यादा श्रेय है इसमें। तो मैं तो बस ये कहना चाहूँगी। जी, देखिए किस प्रकार से आप देख रहे हैं कि आज विजय उत्सव मनाया जा रहा है। हम प्रिंसिपल से ही बात करेंगे, हम चेयरमैन से ही बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि विजय उत्सव आज यहाँ पर पाठशाला स्कूल से जो शुरू किया गया था, पाठशाला स्कूल से सूरेवाला, उकलाना गांव, प्रभुवाला होते हुए धनौदा पहुंच चुका है और ये लिटानी होते हुए वापस पाठशाला स्कूल तक विजय उत्सव मनाया जा रहा है। पाठशाला यूनिवर्सल स्कूल का विजय उत्सव इस वक्त लिटानी गांव से निकल रहा है और यहाँ पर गणमान्य लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिनसे हम बातचीत भी करेंगे। सर, पाठशाला स्कूल का आज विजय उत्सव मनाया जा रहा है, बच्चों का रिजल्ट आया जिसमें वो टॉप कर रहे हैं, हरियाणा में भी टॉप 10 में आए हैं, तो क्या संदेश देंगे? हम ये संदेश देंगे, जो हमारे गांव से जो प्रिंसिपल साहब हैं ने इतने मेहनती हैं और जो बच्चों ने इस स्थिति में, उनके माँ बाप भी नहीं थे तो भी इस स्थिति में इतने बढ़िया रैंक के नंबर लेना मैंने रखता है। ये सब हरियाणा में नंबर 1 बनने वाला है जी। उकलाना ब्लॉक तो क्या, सारा हरियाणा में नंबर 1 पाएगा आने वाला टाइम। तो अब जिस प्रकार से चाहे खेलों की बात हो, शिक्षा की बात हो, पाठशाला अपना एक स्थान रखता है, उसको लेकर के क्या? मैं ये कह रहा हूँ जी, इतनी बढ़िया स्थिति में ये स्कूल चल रहा है, इसी तरह अगर ये दिन रात इसी तरह तरक्की करेगा तो ये हरियाणा की नहीं, इंडिया में नंबर 1 पाएगा। चलिए आप बताएं सर, क्या मैसेज देंगे? इस तरफ नहीं, बहुत बढ़िया मेहनती बच्चे हैं, मेहनती लेक्चरर हैं, बहुत बढ़िया हमारे गांव के लितानी से, और बहुत बढ़िया तरक्की पे स्कूल है ये। सर, आपके गांव से प्रिंसिपल भी हैं, चेयरमैन हैं नवीन पातड़, वो सब मिलकर के पाठशाला स्कूल जो संचालन कर रहे हैं, उसका परिणाम जो आया टॉप 10 हरियाणा में आया है। उकलाना ब्लॉक में फर्स्ट आ रहे हैं, पोजीशन 1st, 2nd, 3rd सभी उन्हीं की है। तो क्या बच्चों के लिए आपका संदेश?
बच्चे बढ़िया हैं, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। अपने उकलाना सर्कल की, अपने मतलब उकलाना एरिया की बहुत अच्छी तरक्की होगी। मतलब पूरे हरियाणा में 9वां नंबर लेना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे बड़ी उपलब्धि अपने लिए और क्या हो सकती है। एजुकेशन हब बढ़ना चाहिए यहाँ पे, एजुकेशन की बड़े बड़े कॉलेज बढ़ने चाहिए। इस तरह के हालात देखते हुए बच्चे हमारे कामयाब हैं और अनुभव। आपने पाठशाला स्कूल विजिट भी किया होगा, कैसा वहाँ का इन्वायरमेंट लगता है? क्या बढ़िया वहाँ का इन्वायरमेंट है, बढ़िया वहाँ खुला वातावरण है, खुले कमरे हैं, अच्छा स्टाफ है, अच्छे प्रिंसिपल हैं। हमारा लड़का है जो बढ़िया प्रिंसिपल है, सभी को अच्छा कोऑपरेट करता है, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जितने भी गणमान्य लोग हैं, हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। सर, स्कूल का जो परिणाम आया है उसको लेकर के आपका क्या? बहुत बढ़िया परिणाम आया। पाठशाला स्कूल में बच्चों ने अच्छी तरक्की की है, स्टाफ ने भी अच्छी तरक्की की है। जो इसके प्रिंसिपल हैं वो बहुत बढ़िया नेक सुशील आदमी है। जो विजय उत्सव आज पाठशाला स्कूल द्वारा मनाया जा रहा था, उसका एक पड़ाव लिताड़ी गांव में भी था, क्योंकि सुबह पाठशाला स्कूल की शुरुआत वहां से हुई। उसके बाद सूरेवाड़ा गांव, उसके बाद उकलाना, प्रभुवाड़ा, जाजनवाड़ा, धनौदा होते हुए लिताड़ी से वापसी स्कूल तक का ये आज का विजय उत्सव देखने लायक रहा। लोगों में उत्साह रहा, जगह जगह पर फूल मालाओं से बच्चों का स्वागत किया गया। और कहीं कहीं जैसे अब आप सुन रहे थे ग्रामीणों को, कि लोगों का कहना है कि पाठशाला स्कूल का प्रिंसिपल की बात हो, चेयरमैन की बात हो, स्टाफ की बात हो या उसके एनवायरनमेंट की बात हो, पाठशाला स्कूल जिस प्रकार से अपने नाम को हमेशा आगे बढ़ाता रहा है, ठीक उसी प्रकार हरियाणा में टॉप 10 में आकर के और ब्लॉक में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन करके उन्होंने अपने नाम को हमेशा के लिए सुनहरे अक्षरों में लिख दिया है। पाठशाला यूनिवर्सल स्कूल का विजय उत्सव आज पूरे प्रदेश में सुर्खियों में है, क्योंकि पूरे प्रदेश में टॉप 10 में स्थान पाने वाला ये स्कूल आज अपने बच्चों के साथ विजय उत्सव मना रहा है। और उनको आशीर्वाद देने के लिए पूर्व में राज्य मंत्री रहे अनूप धानक, निगरानी समिति के चेयरमैन रामफल नैन जी और तमाम गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। हम बातचीत कर लेते हैं पूर्व राज्य मंत्री अनूप धानक जी से। सर, आपका पाठशाला से पुराना नाता रहा है, कई कार्यक्रमों में आप मुख्य अतिथि के तौर पर भी शिरकत करते रहे हैं। आज उसी स्कूल के बच्चों ने प्रदेश में नाम कमाया है, क्या कहेंगे? बहुत गर्व की बात है हमारे लिए कि उकलाना विधानसभा क्षेत्र में पाठशाला स्कूल भी, जो हमारे स्कूल के प्रशासन के हैं, वो भी हमारे विधानसभा क्षेत्र से हैं। और जो आज ये तीनों बच्चे जो इतनी विकट परिस्थितियों में, और चाहे वो ध्रुव है, शिवोन है, चाहे आर्यन है, इतने अच्छे नंबर लेकर के ये पोजीशन जो प्राप्त की है, मैं इनको बधाई देता हूं और स्कूल प्रशासन को भी बधाई देता हूं और इनके अभिभावकों को, इनके परिवार को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। पूरे गांव का नाम रोशन किया है और पूरे विधानसभा क्षेत्र का, पूरे जिले का, पूरे हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन किया है। इसके लिए बहुत बहुत ये बधाई के पात्र हैं। और मैं आपके माध्यम से सभी बच्चों से भी अपील करता हूं कि इनसे प्रेरणा लेकर के, इन बच्चों से जो विकट परिस्थितियों में इन्होंने पढ़ करके इतने अंक प्राप्त किए हैं, तो इसी तरीके से और बच्चे भी, एक लाइन होती है, इन्होंने जैसे लाइन बनाई है अपनी, उससे भी और ज़्यादा मेहनत करके वो बच्चे आगे आने का काम करें, ताकि और बच्चों का भी भविष्य उज्जवल हो सके। और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं परसों चमारखेड़ा गांव में भी था, तो वहां भी हमारी एक बच्ची पूनम, उस लड़की के भी बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के पूरे जिला में उसने फर्स्ट जो हासिल किया है, उसके लिए मैं उनको भी बधाई देता हूं। और मैं तो पूरे उकलाना विधानसभा क्षेत्र के जो हमारे बच्चे हैं, मैं तो दिन भर उनके कामना करता हूं कि इसी तरह बच्चे पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन हो और पूरे हरियाणा प्रदेश में फर्स्ट पोजीशन लाने का काम। सर, जिस प्रकार मैंने शुरुआत में कहा कि आप स्कूल से जुड़े रहे हैं, बतौर मुख्य अतिथि आना रहा है, तो ऐसे में आप स्कूल के चेयरमैन नवीन पात्र की बात हो, प्रिंसिपल राजेश नैन की बात हो या निर्देशक जो रहे तमाम जुड़े हैं, स्कूल का एनवायरनमेंट, उसको लेकर के क्या कहेंगे? क्योंकि शुरुआत से चाहे खेलों की बात हो, शिक्षा की बात हो, पाठशाला ने अपना हमेशा एक स्थान कायम रखा है। जिस प्रकार से इन्होंने स्कूल प्रशासन, जो पाठशाला स्कूल में मैं पहले भी गया था, और भी जो इनका प्रशासन से, उनसे मेरा एक पारिवारिक रिश्ता भी है, तो उस के अनुसार मैं तो यही कहूँगा कि बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए कोई भी चीज़ वहाँ सरकार की तरफ से अगर कोई जरूरत हो, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा के अंदर सरकार है, चाहे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी रहे हों, चाहे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, निश्चित रूप से उनसे इनके लिए उज्जवल भविष्य के लिए जो भी चीज़ की जरूरत पड़ेगी उसका काम करवाना। पहले भी आप सहयोग करते रहे हैं, आगे भी सहयोग करें? बिल्कुल, निश्चित रूप से हम इनके साथ हैं। और ऐसे पाठशाला स्कूल तो है ही,
मैं तो और स्कूलों से भी यही कहूँगा कि अच्छे टीचर रख के, जैसे पाठशाला स्कूल ने में बच्चों का नाम किया, इसी तरह स्कूल प्रशासन में अपने अच्छे टीचर रखने का काम करे और बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने का काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ निगरानी कमेटी के चेयरमैन रामफल नैन जी है। नैन साहब, आपके इलाके में एक बच्चों ने इतना, देखिए इनको बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए पूर्व राज्य मंत्री अनूप धानक यहाँ पर बच्चों का हौसला बढ़ा रहे हैं। चेयरमैन साहब, क्या कहना चाहेंगे पाठशाला स्कूल को लेकर, प्रशासन और बच्चों के रिजल्ट को लेकर? मैं पहले तो उनको और पाठशाला स्कूल के जो मैनेजमेंट है और जो हमारे बहुत ही अजीज राजेश नैन है और उनके सारे स्टाफ को बहुत बधाई देता हूं, और उन बच्चों को ध्रुव, शिवम और आर्यन, उन बच्चों को भी मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने इलाके में हमारा पूरे इलाके का नाम रोशन किया, और उनके अभिभावकों को भी, और पूरे इस आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरी पाठशाला के बच्चों को भी पूरे बहुत बहुत बधाई देता हूं। आगे भी पाठशाला स्कूल ऐसे ही हमारे इलाके का नाम रोशन करता रहे, यही मैं राजेश और इनके पूरे स्टाफ को, जो राजेश प्रिंसिपल भी हैं और हमारे बहुत ही अजीज हैं राजेश नैन जी, तो इनको भी मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ, पूरे स्टाफ को भी शुभकामनाएं देता हूँ। आज इस पाठशाला ने जो नाम रोशन किया है, जो बच्चों ने, आगे भी पाठशाला स्कूल इसी क्षेत्र में और नए परचम लहराता रहे। सभी बच्चों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, हमारे साथ राजेश नैन प्रिंसिपल भी आ चुके हैं। सर, आपसे बातचीत करते हैं। आज विजय उत्सव का ऐसा माहौल बना हुआ है कि हर कोई बधाई देने में लगा है, तो इस सफलता को लेकर के सबसे पहले तो अनूप कुंडू जी, आपका स्वागत है। आज आप मेरे घर पे पहुंचे हैं। इस समय जो लाइव टेलीकास्ट है घर से आप कर रहे हैं। राज्य मंत्री अनूप धानक जी जो पूर्व में रहे, अपने अनूप जी का मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। साथ में हमारे गांव के पूर्व सरपंच मिस्टर रामफल नैन जी का भी मैं स्वागत करता हूँ। नवीन पात्र स्कूल के चेयरमैन, सभी का मेरे घर पे स्वागत है। आप सभी को मालूम है, शनिवार को जो सेलिब्रेशन था वो किसी कारण से हो नहीं पाया, क्योंकि जो छुट्टी का टाइम था उस समय रिजल्ट आया था, और पूरे उकलाना क्षेत्र के अंदर पाठशाला यूनिवर्सल स्कूल का नाम जब रिजल्ट आया तो सुर्खियों में रहा, क्योंकि उकलाना क्षेत्र में जो टॉप के स्कूल हैं उनमें जो टॉपर्स की मैं बात करूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पोजीशन जो है वो पाठशाला यूनिवर्सल स्कूल ने ली है। और हरियाणा के अंदर 9th और 10th पोजीशन, और इसके बाद 12th 14 16 एक लंबी कतार है। मैं बात करूं 78 स्टूडेंट हमारे पास थे, और बताते हुए मुझे बड़ा प्राउड फील हो रहा है कि हमारे 66 बच्चों ने अबो 80% लिया है, और इसके अलावा 33 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 90% से अबो लिया है। तो इसके लिए मैं अपने डेडिकेटेड टीचर, पूरे जो स्टूडेंट्स हैं मेरे, वो तो मैं हमेशा से ही रहते हैं मेरे साथ, और साथ में अभिभावक, उन सब का धन्यवाद करता हूं, और हमेशा उनका आशीर्वाद हमारे साथ बना रहता है। और मैं भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं कि उनका उज्जवल भविष्य मैं पाठशाला यूनिवर्सल स्कूल के माध्यम से कई IAS IPS ऑफिसर बना के देने वाला हूँ। जी, हमारे नवीन सर आ जाइए थोड़ा इधर। आज सुबह 9 बजे काफिला शुरू हुआ था और 3 बज चुके हैं। बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है पाठशाला स्कूल को, बच्चों को। खुद पूर्व राज्य मंत्री, चेयरमैन पहुंचे हुए हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या कहना चाहिए? सर, जब सच्ची मेहनत, लगन और ईमानदारी से, सही इंटेंशन से काम करेंगे तो रिजल्ट आना लाजमी है। जैसे आपने पहले भी देखा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एग्जाम जितने भी हरियाणा के अंदर कंपटीशन हुए थे, हरियाणा लेवल के सभी कंपटीशन के अंदर पाठशाला यूनिवर्सिटी के छात्र हर एक, जितने भी कंपटीशन सभी में फर्स्ट सेकंड थर्ड, हरियाणा लेवल के जितने भी कंपटीशन हुए थे। उसके बाद कॉम्पिटेंसी बेस्ड तो चलो ठीक है, अपने नीट जेईई मेंस में बच्चों के काम आएगा। उसके बाद बोर्ड अपने लेवल पे एग्जाम लेता है जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव पेपर। उन पेपर्स के अंदर भी अपने जो इंडिविजुअल एक्सपीरियंस बच्चों ने शेयर किया, और जो चेकिंग करने वाले एग्जामिनर थे उन्होंने अपने इंडिविजुअल अपने मार्क्स दिए। उनमें भी हमारे स्कूल का रिजल्ट, जैसे राजेश सर ने बताया, लाजमी बहुत अच्छा रहा है। जी, शिक्षा के साथ साथ अलग बहुत कुछ करने में लगा रहता है पाठशाला, तो बच्चों के आप कहते हैं कि एक रट्टाफिकेशन से हट करके भी पाठशाला में पढ़ाई की जाए, उसके बारे में? सर, यही चीज़ है ना, प्रैक्टिकल एजुकेशन जरूरी है, और प्रैक्टिकल एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करना और उसको फिर थ्योरी में कन्वर्ट करना और वहाँ से फिर मार्क्स लेना, तो ये बड़ा टफ कंपटीशन था। पूरे हरियाणा में लगभग 10,000 स्कूल है, तो उनमें आना, तो प्रैक्टिकल एजुकेशन का तो सर कहीं ना कहीं रोल रहता है, बच्चे की डेली लाइफ में भी रोल रहता है। और इसके अलावा जो लाइफ मैनेजमेंट है वो हम इसी से सीखते हैं, प्रैक्टिकल जो वर्क है उससे। कहते हैं सेना लड़ती है, सेनापति का नाम होता है। आपका स्टाफ, आपके पूरा जो पाठशाला परिवार है, आज उसकी जीत का सेहरा आपके सिर पर बांधा है, तो उनको किस प्रकार से अब देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे पूरे पाठशाला परिवार और बच्चों के? सर, ये तो है ही, जब हम लीडरशिप तो तभी कामयाब होती है ना जब चारों तरफ से हमारे को सपोर्ट मिलती है।
तो स्टाफ बड़ा डेडिकेटेड है, राजेश सर है बड़े डेडिकेट से काम करते हैं। तो हमारी तो एक गाइडलाइन होती है कि सर हमारे को ऐसे काम करना, उसको इम्प्लीमेंट करना और उससे रिजल्ट लेना, तो फिर ये लीडरशिप अच्छी होगी तभी बात बनेगी। मैसेज क्या दें? मैसेज तो सर यही है कि मतलब चलो हम यहाँ पे हमारे जैसे रिजल्ट से मैंने देखा हरियाणा में पूरे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इसमें चलो अच्छा नहीं कर पाए, तो पेरेंट्स फिर थोड़ा सा बच्चों पर ज़्यादा प्रेशर डाल देते हैं। तो उन पेरेंट्स से बस एक ही डिमांड है कि बच्चों को सिर्फ प्रेशर के टाइप की एजुकेशन ना देके बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है उस हिसाब से भी फील्ड चूज करिए। ये ज़रूरी नहीं है कि सभी बच्चे अब 99, 98, 97% लेके आएंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मतलब 80 है, 80 से डाउन भी है, बट वो क्या पता रियल लाइफ में और अच्छा कर लें। तो ये सिर्फ ये नहीं है कि आपके रिजल्ट्स जो एक डीएमसी मार्कशीट वो लाइफ का सब कुछ नहीं है। तो जो बच्चे अच्छा नहीं कर पाए तो उन बच्चों से भी पेरेंट्स से भी यही है कि आगे जो पीछे जो गलती हुई है उसको सुधार के आगे अच्छा करें। आज देखा आपने कि पाठशाला का विजय उत्सव पूरे इलाके में बड़ी धूमधाम से मनाया गया और आज का ये विजय उत्सव क्योंकि टॉप 10 में आने के बाद पाठशाला में बधाई देने वालों का तांता लगा और सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक ये विजय उत्सव चलता रहा। तमाम खबरों के लिए बने रहिए रवि पथ न्यूज के साथ। नमस्कार।